तो आज हम क्या करते हैं, क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो आज हम इसके बेसिक के बारे में सीखते हैं भाई, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं वो चीज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें देखेंगे कार्बन क्या होता है। कार्बन, ठीक है, कार्बन है क्या चीज। तो पहली चीज क्या है, कार्बन एक एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर रहेगा 6। एटॉमिक नंबर क्या रहेगा, 6। एटॉमिक नंबर मतलब किस स्थान पे ये आता है वो होगा एटॉमिक नंबर। फिर इसकी रहेगी वैलेंसी। वैलेंसी पूछ ले कोई तो वैलेंसी क्या होता है, इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट्स। कि हमने पढ़ा हुआ है 9th के अंदर, जो एलिमेंट क्या करते हैं अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं, तो या तो वो लॉस करेंगे या वो गेन करेंगे। भाई कितने के साथ वो शेयर कर सकता है, वो उसकी वैलेंसी होगी। इसकी वैलेंसी क्या रहेगी, 4। क्योंकि देखो पहली जो सेल होती है उसमें 2 भरते हैं, फिर 8 होता है, इस टाइप से फिलअप करते हैं। यदि यहाँ पे 6 में से पहले में 2 जाएंगे तो बचेंगे कितने, 4। तो वो क्या रहेगी, इसकी वैलेंसी रहेगी। तीसरी चीज ये क्या होती है, नॉन मेटल होती है। क्या रहती है ये, नॉन मेटल रहेगी। ठीक है, भाई पूछते हैं ना मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलोइड है, तो ये कैसी होती है, नॉन मेटल होती है। मतलब हिंदी में पढ़ो तो अधातु होती है। ठीक है, अधातु। नेक्स्ट इसके बारे में, ये क्या कर सकती है, C4 पॉजिटिव या C4 नेगेटिव, ये दोनों की पॉसिबिलिटी होती है बनाने की। या तो ये 4 ले सकती है या ये 4 दे सकती है। ठीक है, बट ना तो ये 4 देती ना ये 4 लेती, तो क्या करती है, ये शेयर अप करती है। मान लो इसने 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए, ठीक है, तो क्या हुआ, अंदर जो प्रोटॉन थे वो तो 6 हैं, बट इलेक्ट्रॉन कितने बच गए, अब 2 बच गए आउटर मोस्ट में, क्योंकि इसने 4 दे दिए। तो अब ये 6 क्या करेंगे, उन 2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे, तो इससे क्या नहीं रहेगी, वो स्टेबल नहीं रहती फिर। इस वजह से क्या नहीं करेगी, लॉस नहीं कर सकती। अब बाय चांस ने गेन कर लिया, तो क्या प्रोटॉन तो 6 ही रहने हैं, जो इलेक्ट्रॉन है वो हो जाएंगे 10। कितने हो जाएंगे, 4 आपके पास लिए है ना, 4 आपके पास टोटल थे, तो उसमें आपके पास कितना रहेगा, देखो 4 आपके लिए है, कार्बन में कितने थे, 4 12 बड़े में 2 पहले, तो कितने थे टोटल, 6 थे। 4 लिए इसने तो इलेक्ट्रॉन हो गए 10। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 हो गए। अब ये बताओ, जो 6 प्रोटॉन है क्या वो 10 को एडजस्ट कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मान लो 10 हैं, इसके बाहर को ऐसे एडजस्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन सारे हैं तो सब पे नेगेटिव चार्ज है, तो आपस में क्या करेंगे, ये भी तो रिपेल करेंगे, ये भी आपस में फोर्स लगाएंगे, तो क्या नहीं रह पाएगा, ये भी स्टेबल नहीं रह पाएगा। क्योंकि 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को एडजस्ट नहीं कर सकते, 6 पॉजिटिव चार्ज 10 नेगेटिव है, नेगेटिव वाला ज्यादा है तो एडजस्ट नहीं हो पाएगा, इसलिए ना ये 4 क्या कर सकती, गेन कर सकती। तो फिर करती क्या है, ये शेयर करती है। क्या करती है ये, शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, शेयर करेगी। यदि इलेक्ट्रॉन को शेयर करती है तो जो भी बॉन्ड आपका इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है उसे बोला जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, क्या बोला जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड। इसका मतलब कार्बन जो होती है हमेशा ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाती है। मेरा बढ़िया, क्या होता है कोवेलेंट बॉन्ड, इट इज द टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज फॉर्म ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वो क्या कहलाएगा आपके पास, कार्बन का कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्या शो करती है, ये कैटेनेशन शो करती है। ठीक है, क्या शो करेगी, कैटेनेशन, SAT। ठीक है, कैटेनेशन शो करेगी। कैटेनेशन का मतलब क्या है, जैसे हिंदी में इसको पढ़ोगे तो श्रृंखलन पढ़ोगे। भाई क्या करती है ये, कार्बन दूसरे कार्बन के साथ मिलकर एक लंबी श्रृंखला बना लेती है, मतलब एक लंबी चेन बना लेती है। वही जो प्रॉपर्टी होती है कार्बन की, वही कैटेनेशन कहलाती है। तो ये पूछो कोई तो क्या बताओगे, इट इज द प्रॉपर्टी, ये क्या है, प्रॉपर्टी है, किसकी है, कार्बन की है, ऑफ कार्बन, जिसके द्वारा बाय विच क्या फॉर्म करेगी, इट फॉर्म लॉन्ग चेन। ठीक है, लॉन्ग चेन विद अदर कार्बन एटम। ठीक है, विद अदर कार्बन एटम, अदर कार्बन एटम। ठीक है, वो क्या कहलाएगी, आपकी कैटेनेशन कहलाएगी। यहां तक क्लियर, क्या चीजें थी। और एक इसकी प्रॉपर्टी रहेगी टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी इसी को बोला जाता है, 4 वैलेंसी है ना ये।
अब यहाँ पे तीन चीजें आपके पास आई है, टेट्रावैलेंसी मिल गई, कैटेनेशन मिल गई और कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन मिल गई। इन्हीं तीन की वजह से कार्बन के मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड बनते हैं। ये पूछ रहे हैं कार्बन के सबसे ज्यादा कंपाउंड क्यों होंगे, तो उसकी यही आपके पास अलग प्रॉपर्टी होती है। बुक में लिखा था ना वर्सटाइल नेचर ऑफ द कार्बन, ये वही वर्सटाइल नेचर है भाई, औरों के पास इतना नहीं होता। इस पे कैटेनेशन भी है, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन भी है और टेट्रावैलेंसी भी है। ठीक है, मान ले इसके पास कोवलेंट वाला कैरेक्टर नहीं होता, सिंपल सी बात अपने डेली लाइफ में ले लो। यदि मान ले जो मित्र आपके पास शेयरिंग से काम चला देता, भाई बुक नहीं है उसके पास शेयर कर लिया, उसके क्या मिलेंगे, ज्यादा फ्रेंड भी मिलते हैं भाई। ठीक है, अपने दोनों का काम चल जाएगा, वही काम इसके पास होगा, तो इसी वजह से इसके ज्यादा कंपाउंड भी है। ठीक है, यदि मान ले कोई ऐसा होता जो नेचर ठीक नहीं है उसका, भाई मैं तो नहीं दूंगा बुक, ये नहीं करूंगा, तो उसमें क्या उसका कोई दोस्त भी नहीं बनेगा, तो उसके कंपाउंड भी क्या रहेंगे, कम ही रहेंगे। बट कार्बन ऐसा नहीं करता, ये क्या करता है, सबके साथ मिलकर चलता है। ध्यान तक करिए ये चीज। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे, अब कैटेनेशन हमने पढ़ लिया है, अब देखेंगे कार्बन कंपाउंड। अब डिस्कस करेंगे कार्बन कंपाउंड के बारे में। कार्बन कंपाउंड जिसके नाम में आपके पास है कार्बन कंपाउंड, तो मतलब ये वो कंपाउंड होंगे जिनके अंदर कार्बन होगा, वो क्या कहलाएंगे, कार्बन कंपाउंड कहलाएंगे। डेफिनेशन भी लिखोगे तो क्या लिखोगे, दीज आर द कंपाउंड, दीज आर द कंपाउंड which contain कार्बन। ठीक है, जो किसको कंटेन करते हो, कार्बन को कंटेन करते हो। अब यदि कार्बन उसके अंदर है, जैसे आपके पास पढ़ते हो मिथेन हो गया, इथेन है, प्रोपेन है, जितनी भी आपके पास पढ़ोगे उन सब में क्या है, कार्बन है। और मैक्सिमम जितने भी आप देखते हो आसपास में लगभग क्या होता है, कार्बन ही होता है। ठीक है, अब ये जो कार्बन है ये बॉन्ड कितने फॉर्मेशन करता है उस पर डिपेंड करता है। इसी वजह से फिर कार्बन के कंपाउंड है उनका क्या बनता है, टाइप बनता है। तो हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ कार्बन कंपाउंड, टाइप ऑफ कार्बन कंपाउंड। ठीक है भाई, कार्बन कंपाउंड के टाइप कौन कौन से हमने वो डिस्कस करना है। पहली चीज सैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सेकंड अनसैचुरेटेड। ठीक है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, और ये भी क्या रहेगा, कंपाउंड। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये सैचुरेटेड कंपाउंड है, एस से सैचुरेटेड बनता है, एस से सिंगल बनता है। इसका लिए वो कार्बन के कंपाउंड होंगे जिनमें क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा, उन्हें क्या बनेगा आपका, सैचुरेटेड कंपाउंड। बाद रह क्या होता है, विच कंटेन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड, जैसे आपका मिथेन है CH4, तो इसमें क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड है सभी के बीच में। इथेन ले लो, C2H6 ले लिया, तो दो कार्बन है, इनमें क्या है, साथ में हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इनमें क्या सारा सिंगल बॉन्ड है, तो कौन से होंगे, सैचुरेटेड होंगे। याद है, क्लियर। बस जिनमें क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, वो क्या कहलाएंगे, सैचुरेटेड। अब जैसे जितने भी आपके एल्केन होते हैं, सैचुरेटेड में एग्जांपल कौन सा रहेगा आपका, एल्केन। एल्केन जो होंगे वो सारे किसमें आएंगे, सैचुरेटेड में। ठीक है, अब ये एल्केन नाम की जो चीज आई है, अब इसके कंपाउंड हमने निकालने हैं, तो कैसे हम पता करें कौन सा कंपाउंड किस नंबर पे है, या पांचवें छठे नंबर पे कौन आएगा, वो कैसे करोगे। उसके लिए आपका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2, ये रहेगा फॉर्मूला कार्बन के कंपाउंड निकालने का। भैया एल्केन का मैं बोल दूं डायरेक्ट पांचवा मेंबर बताओ, तो यहाँ पे Cn की जगह 5 रख दो, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, C5H2 × 5 + 2। तो यहाँ पे क्या रहेगा, C5H10 + 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना, तो C5H12 ये क्या रहेगा, उसका पांचवा मेंबर रहेगा। क्लियर है चीज। अभी बस जो भी आपने मेंबर निकालना है वो स्टेप से कैलकुलेट करो। अब आता है नेक्स्ट अनसैचुरेटेड कंपाउंड। इसके बाद आगे डिस्कस करेंगे इनका नेमिंग वगैरह कैसे करते हैं, नाम क्या होगा वो भी डिस्कस करेंगे।
ठीक है। अभी सिर्फ हमने देखा भाई सैचुरेटेड कंपाउंड वो होंगे जिनमें सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है, और अनसैचुरेटेड जिसमें या तो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। यहाँ पे क्या होगा, विच कंटेन डबल एंड, या तो डबल होगा या क्या रहेगा, ट्रिपल रहेगा, ठीक है। तो डेफिनेशन बनाओगे तो दीज आर द कंपाउंड ऑफ कार्बन विच कंटेन डबल और ट्रिपल बॉन्ड, उसे क्या बोला जाएगा आपका, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। यदि हिंदी में आपने पढ़ना है तो असंतृप्त बोलते हैं और इसे संतृप्त बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो भाई अनसैचुरेटेड के अंदर कोई एग्जांपल, जैसे कार्बन है इसके बीच में डबल बॉन्ड लगाओगे ऐसे बन जाएगा ये, बट यहाँ पे आगे थोड़ा और लिखना आपने, डबल या ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम, यहाँ क्या रहेगा, बिटवीन कार्बन एटम, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं इनके बारे में, डबल किस में रहेगा, ट्रिपल किस में रहेगा, ठीक है। देखो डबल ट्रिपल के लिए कि हमने अभी देखा जो अनसैचुरेटेड थे, अनसैचुरेटेड उसके अंदर क्या हुआ था, या तो डबल बॉन्ड था या क्या था, ट्रिपल था। यदि इसमें डबल बॉन्ड होगा वो एग्जाम्पल रहेंगे एल्कीन के, क्या रहेगा वो, एल्कीन रहेगा। यदि इसमें है ट्रिपल बॉन्ड तो क्या रहेगा, एल्काइन, ठीक है। डबल है तो एल्कीन, ट्रिपल है तो एल्काइन। अब देखो कैसे रहता है ये, जैसे मैंने C2H4 लिख दिया, मैंने बोल दिया इसकी स्ट्रक्चर बनाओ, तो पहले क्या करोगे, दो कार्बन है तो वो दो कार्बन बना लो, फिर चार हाइड्रोजन है तो पहले इन दोनों को दो दो हाइड्रोजन दे दो, ठीक है, हो गया हाइड्रोजन दो, बट कार्बन वैलेंसी तो पूरी हुई नहीं, तो इसके बीच में क्या लगाना पड़ेगा, बॉन्ड लगा, ठीक है। तो इस टाइप के जो होते हैं वो किसमें आएंगे, एल्कीन के अंदर। जहां पे भी अनसैचुरेटेड लिखा मिल जाए तो समझ जाना या तो बॉन्ड डबल मिलेंगे या बॉन्ड ट्रिपल मिलेंगे, और जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होगा वो क्या कहलाएंगे, एल्काइन। इसमें देखो ये ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया हमने, एक एच इसको दे दो एक एच इसको दे दो, तो क्या बनेगा यहाँ पे C2H2, ठीक है। अब इनका भी जनरल फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए भाई, एल्कीन का क्या रहेगा, तो इसका रहेगा CnH2n, एल्कीन है तो सिंपल डायरेक्ट 2n रहेगा, और इसमें एल्काइन में क्या रहेगा, CnH2n-2, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, इनके जनरल फॉर्मूला होते हैं, जैसे एग्जाम में होगा एक दो नंबर में पूछा जाता है भाई इनके जनरल फॉर्मूले लिखो, तो जो एल्केन था उसमें +2 था, एल्कीन में +2 खत्म, एल्काइन में गए तो 2 माइनस इसमें, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, इनके जनरल फॉर्मूले होते हैं। जैसे मैं कहता हूँ एल्केन एल्कीन वगैरह सबके थर्ड मेंबर बताओ भाई, थर्ड मेंबर क्या रहेगा, तो एल्केन में क्या था, CnH2n+2 था एल्केन में, तो इसका ना डबल करके 2 ऐड करना, एल्कीन में पढ़ा जाए तो C3H कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि इसका एग्जैक्ट डबल रहेगा। इसमें क्या रहेगा, 2 कम करना पड़ेगा, C3 का डबल कितना होगा, 6 होगा, उससे 2 कम, तो क्या रहेगा, हाइड्रोजन 4 रहेगा, ठीक है। ये एल्केन, ये एल्कीन और ये एल्काइन, ये चीज क्लियर अभी कि यहाँ पे देखो 2n-2 था, तो यदि n की जगह हम 3 रखेंगे, 3 का डबल 6, 6 में 4 गए, मतलब 6 में 2 घटाओगे तो 4 बचेगा, सेम यहाँ पे 3 का डबल 6 हो जाएगा। ये इसमें क्या था, एल्केन था, एल्केन में क्या था, डबल करके 2 प्लस करना, ठीक है। कौन से वाले में, ये वाला देखो यहाँ पे, इसका क्या था आपका, CnH2n+2 ये था, ठीक है, प्लस में 2 था, ये आपका एल्केन का था, ठीक है, एल्केन। अब यदि मैं n की जगह यहाँ पे 3 रखता हूँ तो क्या रहेगा, C3H2 × 3 रहेगा प्लस में 2, तो यहाँ पे क्या बनेगा, अब C3H2 3 जा कितना हो जाएगा, 6 + 2, तो क्या रहेगा, H, ठीक है। तो इस टाइप से था, क्लियर है, ये कैसे आया, ये एल्केन का क्योंकि फॉर्मूला ये होता है, ये एल्कीन का क्योंकि ये फार्मूला है, ये एल्काइन का ये फार्मूला है, ठीक है। कई बार आपको मान ली फार्मूला याद ना रहे, जिसमें आपको डबल से ज्यादा का हाइड्रोजन दिख जाए, समझ जाना वो एल्केन होगा,
डबल से ज्यादा है तो, यदि एग्जैक्ट डबल है तो वो एल्कीन होगा, यदि वो डबल से कम है तो वो एल्काइन होगा। पहचान सकते हो अभी ये चीज? चलिए भाई, कैसे पहचानना हमें, एल्केन कौन सा है, एल्कीन कौन सा है और एल्काइन कौन सा है। अब जब इनको यूज किया जाता है नेमिंग वगैरह के अंदर, तो हम यूज करते हैं इनके लास्ट के 3 अक्षर। ये 3 यूज होंगे, ये 3 यूज रहेंगे और ये 3 रहेंगे। जैसे मान ले आपका सिंगल बॉन्ड वाला कोई कंपाउंड है, तो उसके लास्ट में तुम एन लगाओगे, ANE। ठीक है, यदि डबल बॉन्ड वाला कोई कंपाउंड है उसमें ENE लगेगा, तो ट्रिपल बॉन्ड वाला है तो YNE लगेगा। ठीक है, ये क्या रहेंगे इसके सुफिक्स। ठीक है, क्या यूज किया जाता है, सुफिक्स। जैसे उपसर्ग प्रत्यय देखते हैं ना, तो ये क्या होते हैं, उनके प्रत्यय होते हैं भाई, पीछे लगेंगे। ये आता क्लियर? अब हम सीखेंगे इनके नाम कैसे रखे जाते हैं। भाई कार्बन कितने हैं उसके बेस पे नाम क्या रहेगा, अब उनके लिए देखो। तो देखो, यदि किसी कंपाउंड के अंदर कार्बन 1 है, या कार्बन 2 है, या कार्बन क्या है 3, या कार्बन 4, कार्बन क्या है 5 है, या कार्बन 6 है। ठीक है, इस टाइप से कार्बन दे रखे हैं। यदि उसमें कार्बन 1 है तो उसके लिए आप मिथ यूज करोगे, ये प्रीफिक्स। ठीक है, जो पहले लगेंगे, और जो बाद वाले हैं वो सुफिक्स थे आपके। इसमें कार्बन 1 है तो मिथ रहेगा, 2 है तो इथ लगाओगे, 3 है तो प्रोप लगाओगे, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 आए तो पेंट, 6 आए तो हेक्स। ठीक है, इस टाइप से हम क्या है इसको यूज करेंगे प्रीफिक्स के बारे में। जैसे देखो एक एग्जांपल से करते हैं, C4 है, H मान लिया आपके पास 10 है। ठीक है, तो कार्बन कितने हैं इसमें, 4 हैं, तो 4 के लिए क्या लिखोगे, ब्यूट। ठीक है, बट ई अभी अब अपन देखेंगे लगेगा या नहीं लगेगा, वो देखा जाए आगे किससे स्टार्ट होगा। तो ब्यूट हमने लिख दिया प्लस में, डबल से ज्यादा है तो क्या है, ये एल्केन है। तो एल्केन है तो क्या लिखते थे उसके, एल्केन के अंदर ANE यूज करते थे ना, जैसे एल्केन है, इसमें क्या लिखा जाता था, लास्ट का ANE। अब जो ये ए है ना, ये भी तो वोवल है, ए वोवल और यहाँ पे ई वोवल। ठीक है, उस केस में जब इसको जोड़ेंगे हम, प्लस करेंगे, तो ई को छोड़ देते हैं, क्या बन जाएगा आपका, ब्यूटेन। ठीक है, जब भी यहाँ पे दिखे आपके 2 वोवल इकट्ठे हो रहे हैं तो स्टार्टिंग वाले को हटा देना। बता दो ये चीज अभी। तो यदि इसी का नाम तुमसे पूछा जाए, C2H6 बता सकते हो, क्या नाम रहेगा, 2 कार्बन है तो इथ लगेगा, प्लस डबल से ज्यादा है तो एन लगेगा, तो नाम बन जाएगा इथेन। ठीक है, अब इसका नाम पूछ ले कोई, C2H4 क्या रहेगा इसका नाम, इथ तो आपके लगना ही है, प्लस में डबल है ना, तो उसके लिए क्या लगता था, एल्कीन मतलब इन लगता है, तो क्या बन जाएगा, इथीन बन जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से क्या हम नेमिंग भी कर सकते हैं। तो इसके लिए बस आपको क्या होना चाहिए, ये पता होना चाहिए भाई कार्बन कौन से नंबर पे, मतलब कितने कार्बन है इसमें, और फिर ये एल्केन है या एल्कीन है। ये आपका मान ले एल्केन हो या एल्कीन हो या एल्काइन हो। ठीक है, एल्केन होगा तो एन यूज करोगे, एल्कीन होगा तो एन यूज करोगे, और एल्काइन है तो YNE यूज करोगे। ठीक है, और जो ये आगे लाइन लगाई होती है ना, ये माइनस मत समझ लेना, ये बॉन्ड के लिए होती है। ठीक है, एल्केन वगैरह में कितने क्या रहेंगे, ये क्या रहेंगे इसके सुफिक्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ये। तो आज के हमने इसमें क्या क्या सीखा भाई, कार्बन क्या थी, मेटल है, नॉन मेटल है, वैलेंसी क्या है उसके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कौन सी वो प्रॉपर्टी शो करता है, ये चीजें हमने सीखी है। तो इसे कंपाउंड कितने टाइप के हैं, सैचुरेटेड था, अनसैचुरेटेड था। सैचुरेटेड जिसमें सिंगल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड डबल हो या ट्रिपल हो। डबल है तो एल्कीन रहेगा, ट्रिपल है तो एल्काइन रहेगा, आपके सिंगल है तो एल्केन रहेगा। फिर हमने इसके जनरल फार्मूले, एल्केन का क्या था आपका, CnH2n+2 था, एल्कीन है तो CnH2n है,
यहाँ पे एल्काइन है तो CnH2n-2 था। जैसे मान लो एल्कीन का तुमने याद रखना है तो बहुत इजी है। एल्कीन में 2 ई है, इसका कार्बन से हाइड्रोजन डबल होंगे, ठीक है। ये चीज यदि एल्केन उससे पहले आ रहा है तो 2 प्लस कर दो, बाद में आ रहा है एल्काइन तो उससे 2 माइनस कर दो, ठीक है। इस टाइप से हम उसको भी याद कर सकते हैं। क्लियर है। तो आज हम इसमें क्या है, कुछ इसके नेमिंग भी हमने सीखा भाई, कैसे हम नाम देते हैं। कार्बन 1 है मिथ लगा दो, 2 है तो इथ, 3 है तो प्रोप है, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट और 6 है तो हेक्स। इस टाइप से आगे भी होते हैं बट तुम्हारे 10वीं तक क्या मैक्सिमम 6 या 7 तक आ जाते हैं, ठीक है। ये चीजें क्लियर है। उसके बाद क्या सीखेंगे हम, नेक्स्ट में सीखेंगे हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में, कि फंक्शनल ग्रुप वगैरह क्या होते हैं, उनको कैसे नाम यूज करेंगे, वो चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो नेक्स्ट वीडियो आपकी कुछ ही दिन में आ जाएगी, उसको लाइक और शेयर करें।